मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन से खुद कर लेना, चलो उसको भी कर दूं। 17 नंबर पेज तक हमने किया था, अब 18 नंबर पेज से मैं आपको बता दूं। जो पढ़ाया बेटा बस उतने से ही क्वेश्चन करा रही थी मैं, है ना। तो अब देखो आगे अगर मैं ये कहूं, ये तो क्वेश्चन हो चुका था, पीछे का क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है ये। ठीक है, ये 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये यही वाला क्वेश्चन 2 बार आ गया एग्जाम में, तो 2 बार रिपीटेड हो गया। Another change that I notice in her, एक दूसरा चेंज जो मैं उसमें देखती हूँ, इज दैट शी अवॉइड्स, बेटा अवॉइड ऐसा वर्ब है जिसके बाद सेकंड वर्ब आएगा तो वो V1 ING फॉर्म में आएगा। उसी लिस्ट में अवॉइड था जो लिस्ट मैंने आपको दिखाया था, और वो लिस्ट से आपने जितने से कहा था सबसे मैंने क्वेश्चन बना दिया था, है ना। अब आओ नेक्स्ट, जेन वोक अप, हैव अ सोर थ्रोट नहीं होगा, हैविंग होगा। वेक अप के बाद सेकंड वर्ब आता है तो ING फॉर्म में आता है। वेक अप, वेक अप कहां है देखे तो जरा। वेक अप, देखे तो वेकअप मेरे पास है, यस बिल्कुल है, देखो देख रहे हो जो मैंने आपको सिखाया है। वेकअप, वेकअप मतलब जागना। क्या लिखा था, जयन वेकअप टू हैव अ सोर थ्रोट, गलत होगा ना, हैविंग अ सोर थ्रोट होगा। आपको तो बस वही चीज सिखा रही हूं मैं, क्या सिखा रही हूं कि भाई क्वेश्चन देखो और देखो क्या हम जो सिखा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि वेकअप ऐसा वर्ब है, वेकअप का सेकंड फॉर्म हो गया वोकअप। जयन वोकअप हैविंग अ सोर थ्रोट, क्या हो रहा है यार। हम्म, देखो वोकअप हैविंग अ सोर थ्रोट, ठीक है। चल, इंट्रिग्ड बाय दिस प्रॉब्लम, कंफ्यूज हो जाते हो बहुत, कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। बाय दिस प्रॉब्लम आई बिगैन, बिगैन के बाद बेटा सर्च ING फॉर्म में आएगा। बिगैन सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन, आई बिगैन, बिगैन बिगिन और स्टार्ट ऐसा वर्ब है जिसके बाद सेकंड वर्ब आता है तो ING फॉर्म में आता है। एंजॉय उसी लिस्ट में था बेटा, एंजॉय रीडिंग, देखो मतलब आपको वो पूरा लिस्ट ऑफ वर्ब्स रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है देख लो। हैविंग क्यों हुआ, खुद सोचो ना बेटा। वेक अप आपको रुक के मैंने पीछे मुड़ के दिखाया। ठीक है, चलो। देखो विशाल अगर मेरी जगह कोई और होता ना बेटा अभी तो 15-20 दिन तो क्लास ही नहीं लेता। मैं हिम्मत करके कम से कम 1 घंटा क्लास लेना शुरू कर दिया 10 दिन के बाद से। कोविड इज वेरी डेंजरस डिजीज, इतना भयानक कमजोरी है मैं क्या बताऊं। मैं अभी 3:30 से 4:30 मैंने क्लास लिया है और तब से मैं लेट के सो रही हूँ सिर्फ एनर्जी को रिगेन करने के लिए कि फिर 5:30 से 6:30 क्लास ले सकूं। फिर तुम्हारा क्लास लेने के बाद फिर आधा घंटा लेट के एनर्जी रिगेन करूंगी कि फिर 7 से 8 क्लास ले सकूं। बहुत जबरदस्त वीकनेस है। इसीलिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है। 15-20 डेज के बाद ठीक हो जाता है, तो मुझे हार्डली और 10 दिन चाहिए, उसके बाद फिर आपका क्लास रेगुलर बेसिस पे ठीक से चलेगा। अभी बस थोड़ा पढ़ा दे रही हूँ, उतना ही एडजस्ट कर लो। शी डजंट माइंड, बेटा नॉट माइंड उसी में आपको लिस्ट में था। नॉट माइंड के बाद जेरिंड चाहिए, इन्फिनेटिव नहीं चाहिए। शी डजंट माइंड, बी का ING फॉर्म बीइंग होगा, बीइंग डिस्टर्ब, देखो वो डिस्टर्ब होने में बुरा नहीं मानती, ठीक है। क्या टॉपिक क्या एक बार और, सब में तो एक ही काम कर रहे हैं बेटा। देखो ना, फिनिश, स्टार्ट, रिग्रेट सब उसी लिस्ट में था। फिनिश के बाद अगर सेकंड वर्ब आता है तो ING फॉर्म में आएगा। आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर, फिनिश ऐसा वर्ब है जिसके बाद सेकंड वर्ब आता है तो ING फॉर्म में आता है, देखो। कल तो बेटा क्लास इसलिए नहीं हो पाएगी कि रात को 10 बजे लॉकडाउन लगा दिया और हमारे सब स्टाफ भाग गया डर के मारे कि भाई पहला दिन है। हो गया, चलो फिर क्वेश्चन और देख लो। ये सब हमने आपको होमवर्क दिया था, चलो देखो। वी सॉ अ टाइगर, बेटा सी भी तो उसी लिस्ट में था जिसके बाद वर्ब ING फॉर्म में आता है। अप्रोचिंग अस, अप्रोचिंग के साथ प्रपोजिशन नहीं आता, यानी इसमें 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको। क्या कि अप्रोच ऐसा वर्ब है जिसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता, और दूसरा चीज पढ़ना पड़ेगा कि सी ऐसा वर्ब है जिसके बाद अगर सेकंड वर्ब लगाओगे तो ING फॉर्म में आएगा, देखो। सनी कुमार, घर में ठीक करने के लिए, घर में ही ठीक होगा बेटा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि दवा लेना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि हम खाली स्टीम लेके ठीक हो जाए, तो बेटा स्टीम लेते रहो। ये हल्दी का दूध पियो, स्टीम लो, लेकिन बेटा ये सब एडिशनल चीजें, जो प्रॉपर एक मेडिकेशन चलता है ना, उसका मेडिसिन का एक प्रॉपर कोर्स चलेगा, वो करना पड़ेगा। वो नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे। इसीलिए घरेलू इलाज खाली उस साइड में रखना कि साइड से करते रहो, 3 बार स्टीम ले लो, ठीक है, गर्म पानी पीते रहो, सूप गरम गरम पियो, खाना गरम खाओ, मतलब कोई ठंडा चीज मत लेना, ठीक है। लेकिन इलाज का मतलब होता है मेडिसिन, मेडिसिन तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं शंकर, आपका क्लास 10 बजे ही चलेगा क्योंकि अभी 10 बजे लगा दिया है कर्फ्यू, तो इसीलिए आज मैंने शाम को ले लिया। ही अवॉइड स्पीकिंग, ही अवॉइड स्पीकिंग टू मी, देखो अवॉइड भी वही सेम लिस्ट में था, ठीक है। देखो सब कितना आसान है, आपको ये सब होमवर्क दिया था मैंने। अब आओ जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट को बहुत ढंग से ये जरा इस पेज को रीड करो और मैं फिर आपको समझाऊंगी। CHSL पोस्टपोन क्यों नहीं हो रहा अंजलि, अभी मेरा एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है मुझे, और पता है क्या मैसेज किया, अभी उससे बात ही हो रही थी व्हाट्सएप में। उसने लिखा है, अभी अभी DOPT में कॉल किया था मैम, इतना रूडली बात किया उन्होंने, बस पूछो मत, बोलते हैं कि किसी का कॉल नहीं आया, आपको अकेले ही डर लग रहा है, ठीक है। ये जवाब दिया उन्होंने CHSL पोस्टपोन करने का रिक्वेस्ट पे। चल शुरू करें। मनी अनकाउंटेबल है दर्शक।
अरमान उसको बिल्कुल अलग कर दिया ना मैंने। मैं उस अपने एक रूम में क्वारंटीन हो गई थी ना, अभी भी उससे नहीं सट रही हूँ, अपने रूम में अकेला है, मैं उसके पास ना जा रही हूँ ना उसको अपने रूम में आने दे रही हूँ। आ जा सुनो, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देने से पहले वापस चलो, मैंने आपको क्या सिखाया है। मैंने आपको ये बताया कि बेटा कुछ ऐसे वर्ब्स है लाइक लव अवॉइड जैसे, जिनके बाद अगर सेकंड वर्ब आता है तो सेकंड वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, और वो पूरा लिस्ट मैंने आपको कहा था रट्टा मारो। फिर मैंने कहा इसमें से कौन कौन से वर्ड से नहीं बन पा रहा ये बता दो, आपने बताया वो सब मैंने बना के आपको लिख के दिखा दिया कि मैं उस वर्ब को कोई भी फॉर्म इस्तेमाल कर रही थी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म कोई भी, उसके सेकंड उसके बाद जो भी वर्ब आ रहा था, अगर वर्ब आ रहा था तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगाया। लेकिन अगर मैं कहूं आई लव वॉचिंग मूवीज, ओके आई लव टू वॉच मूवीज, कहोगे मैम लव के बाद आपने वॉचिंग तो सिखाया है, लेकिन लव के बाद टू वॉच क्यों लगा रहे हो? यानी लव के बाद ठीक है जेरेंड बता दिया आपने, लेकिन लव के बाद इन्फिनिटिव तो नहीं होना चाहिए। आप देखो सुनो बेटा, दिल्ली में अभी 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा दिया 2 दिन। सुनो, आई लव गोइंग देयर एंड आई लव टू गो देयर, क्या है याद रखना। अब हम सेकंड लिस्ट में आ रहे हैं, सेकंड लिस्ट में लव है। लव ऐसा वर्ब है, लाइक ऐसा वर्ब है, बिगिन ऐसा वर्ब है, आई कैन बेयर कैन नॉट बेयर, कंटिन्यू, हेट, इरादा रखना, इंटेंड, डिसलाइक, प्रेफर, ये सारे ऐसे वर्ब्स है, यानी इस लिस्ट को अब रट्टा मार लो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद अगर सेकंड वर्ब आएगा तो सेकंड वर्ब इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों में हो सकता है। लेकिन पंगा क्या होता है, कई बार हमें इन्फिनिटिव दे देता है, हमें लगता है यार जेरेंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक सेकेंड, जैसे बिगान था बेटा, बिगान के बाद टू सर्च भी चलता, लेकिन देखो यहाँ पे टू नहीं लगाया था, अगर टू लगा दिया होता तो भी चलता, तो अगर टू नहीं था तो हमने सीधा सर्च को सर्चिंग बना दिया। और यहाँ पे अगर हम इस लिस्ट को देख लें तो ये लिस्ट बताता है आई लव टू गो देयर, आई लव गोइंग देयर, आई लाइक टू वॉच टेलीविजन, आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, आई बिगैन टू वर्क हार्ड, आई बिगैन वर्किंग हार्ड, आई कैन बेयर staying with him, I can't bear staying with him, I continued working hard, I continued to work hard, I hate going there, I hate to go there, I intend learning French, I intend to learn French, I dislike to go there, I dislike going there, I prefer to work hard, I prefer to work hard, I prefer working hard। देखो ये ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद सेकंड वर्ब आप लगा दो आईएनजी में या इंफिनिटिव में। अब क्या है, अभी ठीक है, बुखार खत्म नहीं आया तुमको? हाँ हाँ, हम्म, अच्छा तो अभी कैसा? हम्म, फिर तुम पूरा पूरा कोर्स करना हम अभी भी प्रॉपर तरीके से 14 दिन का, 4 दिन का दिया, 4 दिन का 3 लेते रहो, 3 लेते रहो, और का जो सूप हो गया और इनका बेटा वो हम बना के ना लोड करके आपको दे देंगे जब थोड़ा सा ठीक हो जाए ना तब बेटा। क्लियर? देखो तो अब आओ जरा एग्जांपल्स देख लो एक बार। क्वेश्चन 10 समझाइए, क्वेश्चन 10 चलो देखते हैं। तुम कब आए रे? उसको दो ना मेरे को, उनको नहीं दिया? नहीं दो बनाने बोले थे ना, ये दे दो उसको उठा के, हमको ला देना फिर। देखो बेटा, वाटर कंटामिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस। अच्छा हैज बिगन टू यूज, नहीं नहीं यार, सिंस केमिस्ट हैव बिगन टू यूज, जानते हो एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में, जानते हो इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे, पास्ट के सेंटेंसेस में जेरेंड आएगा, 10 नंबर में बिगन यूजिंग आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे आंसर बिगन यूजिंग है। जब पास्ट का एहसास हो ना तो आईएनजी फॉर्म के प्रेफर करेंगे हम। चलो, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, ठीक है, आई प्रेफर टू गो टू स्कूल ऑन फुट, दोनों चलेगा। आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच, आई इंटेंड लर्निंग फ्रेंच, दोनों चलेगा। आई लाइक टू स्लीप लेट एट नाइट एंड आई लाइक स्लीपिंग लेट एट नाइट, जानते हो जैसे कुछ सेंटेंसेस है प्रेफर वाले, ठीक है, इंटेंट वाले और लाइक वाले, इनके बाद इन्फिनिटिव हो या जेरेंड हो, इनके बाद जेरेंड लगाओ या इन्फिनिटिव लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है और दोनों सेम मीनिंग दे रहा है, देखो ठीक है। अब याद रखना जो आपने सोचा ना कि मैम बिगैन टू गो भी तो चलेगा, नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, देखो ध्यान से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे इस पेज के बाद आप समझ जाओगे मैं पास्ट टेंस के हिसाब से जेरेंड प्रेफर करूंगी। जरा एक बार रीड करो इसको, हाँ लव और लाइक के बाद दोनों लग सकता है बेटा, जरा इसको एक बार रीड करो, इस पेज को रीड करोगे उसके बाद मैं समझा दूंगी। देख लिया? सुनो ध्यान से बेटा, आई रिमेंबर गोइंग टू लंडन व्हेन आई वाज अ किड, ये सेंटेंस रिमेंबर कहोगे भाई ठीक तो है, रिमेंबर तो उसी लिस्ट में है, आई रिमेंबर टू गो देयर, नहीं भाई आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे याद है मैं वहां गई थी लंदन, मुझे याद है मैं लंदन गई थी, कब? पास्ट की बात कर रही हूँ, तब रिमेंबर के बाद बेटा गोइंग लगाना देखो रिमेंबर ऐसा वर्ब है जो जेरेंड लेगा अगर कोई पास्ट टाइम को आप पास्ट एक्शन को आप रेफर कर रहे हो तो, आई रिमेंबर गोइंग टू लंदन व्हेन आई वाज अ किड। लेकिन अगर रिमेंबर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ। जैसे मैं ये कहूं, याद रखना तुम्हें ये लेटर पोस्ट करना है तो मैं कहूंगी प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, ठीक है। चलो मैं आपको 2 सेंटेंसेस दे रही हूं, आप मुझे रिमेंबर का जरा यूज करके दिखाना तो, जरा ट्रांसलेट करके दिखाना तो, क्योंकि रिमेंबर वर्ब
बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको स्टॉप कराया था, मैंने आपको रिग्रेट कराया था, वैसे ही होगा। चलो तो एक दो सेंटेंसेस लिखो तो। चलो ट्राई टू ट्रांसलेट बोथ द सेंटेंसेस। वेरी गुड दिवाकर, लेकिन आपने गो के साथ बेटा बाई होगा यहाँ पे, बाई बस। फर्स्ट में सेकंड फॉर्म आएगा नहीं, मुझे याद है, अभी भी याद है। हो गया। चलो देखो, मुझे याद है मैं बस से स्कूल जाया करती थी। कब की बात हो रही है भाई? पास्ट की। याद करो, पास्ट में सेकंड वर्ब मैंने आईएनजी फॉर्म में लगाया था, तो मैं कहूंगी आई रिमेंबर। नहीं सब तो आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगी बेटा स्पोकन वगैरह में, इसमें तो खैर आपको ट्रांसलेशन नहीं करा सकते, लेकिन जहां फंसती हूं मैं कि कैसे समझाऊं वहां पे मैं ऐसे सेंटेंसेस दे दूंगी आपको करके। देखो अब रिमेंबर पहला वर्ब है, तो सेकंड वर्ब अभी बताया था ना आईएनजी फॉर्म में लगाना है। क्या बोलेंगे? आई रिमेंबर गोइंग टू स्कूल। गोइंग आ गया देखो, टू स्कूल बाई बस। आई रिमेंबर गोइंग टू स्कूल बाई बस। प्लीज याद रखना मुझे एग्जाम सेंटर लेके जाना है। कब? आगे की बात कर रही हूँ, पीछे की बात नहीं है, ये आगे की बात है। इसका मतलब होगा प्लीज रिमेंबर टू टेक मी, टू ड्रॉप मी, है ना, टू टेक मी टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर। देखो जहां पीछे की बात है वहां पे आईएनजी लगा, एंड प्लीज रिमेंबर टू टेक मी टू द एग्जामिनेशन सेंटर। मधुगुप्ता वेरी गुड। बाई बस बेटा, थ्रू बस वगैरह नहीं होता है, बाई बस होता है, बाई कार बाई बस, वो आप प्रेपोजिशन में पढ़ोगे। जहां रिमेंबर पुरानी बात को याद करने की हो रही है वहां पे जेरेंड, जहां पे रिमेंबर आगे की बात करने के लिए हो रही है वहां पे टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा बिगिन, इसी चक्कर में वहां पे टू बिगिन को आप टू प्लस बिगिन को बिगिनिंग में लगा चेंज किया था वहां पे, ठीक है, क्योंकि पास्ट एक्शन की बात होती है तो हम जेरेंड लगाते हैं। देखो अब आओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां तक हो गया होगा। अब जरा नीचे का देखो, फिर समझाती हूं जो मैंने आपको अभी समझाया। टू बस नहीं होता मीनाक्षी, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, आप ये प्रेपोजिशन में पढ़ोगे, वाहन के साथ बाई लगता है। नीचे वाला देखो, अब सुनो ध्यान से बेटा, नेक्स्ट आगे देखो, रशिया टू टेस्ट न्यू वैक्सीन सून। क्या कब की बात हो रही है? आगे की। न्यूज़पेपर में भी जब हम फ्यूचर एक्शन की बात करना चाहते हैं ना तो हम इन्फिनिटिव लगाते हैं। रशिया नया वैक्सीन टेस्ट करने वाला है। रशिया टू टेस्ट। भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि ये जो बॉर्डर पार जो आतंकवाद की घटना है उसका मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाने वाला है। उठाने वाला है कब? फ्यूचर। इंडिया टू रेज, मतलब समझ में आ गया जो बोलना चाह रही हूं भाई? ये जो जेरेंड वाला है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है जिसमें सिर्फ पास्ट में यूज होता है। यहां तक कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी हम अगर फ्यूचर की बात करना चाहते हैं तो इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो तो रिमेंबर का मतलब बेटा मुझे याद था, याद था की बात कर रहे हो। बिगिन भी सेम काम करता है बेटा, पिछला बात करेगा बिगिन तो इन्फिनिटिव नहीं जेरेंड लेगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। अब देखो एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है इससे आता है, देखो जरा। यस अंजलि वेरी गुड। इंडिया टू बॉल फर्स्ट इन द फर्स्ट इनिंग्स, वेरी गुड। अगेश अब वो फिल्म को देखना पड़ेगा बेटा, एक एक वर्ड को चेक करके। ये देखो पहले, सुनो। कांट हेल्प, एक बार ऐसा होता है ना, देखती हंसी निकल गई यार, मैं अपने को रोक नहीं पाई। आई कुडंट हेल्प लाफिंग। क्या कहा मैंने भाई? मैं रोक नहीं पाई, मुझे तो हंसी ही निकल गई, तो मैं कहूंगी आई कुडंट हेल्प लाफिंग। कांट का मतलब प्रेजेंट टेंस, मैं रोक नहीं पाती हूँ, कांट हेल्प। नहीं रोक पाई, ऐसा बेतुका हरकत था उसका देखकर, मैं तो हंसी ही नहीं रोक पाई। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, यानी कांट हेल्प का पास्ट टेंस लगा दिया मैंने, कुडंट हेल्प। लेकिन अगर मैं कांट हेल्प के बाद बट लगा दूं तो मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, आई कुडंट हेल्प बट लाफ, है ना। इसका मतलब मैं रोक नहीं पाई। मतलब डिफरेंस क्या है भाई? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। मतलब क्या था कि मैं रोक नहीं पाई, हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है बेटा? अगर कांट हेल्प लगा दिया और फिर बट लगा दिया तो वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, क्योंकि टू गाइड है। और कांट हेल्प के बाद अगर आप बट नहीं लगाओगे तो जेरेंड आएगा। देखो टू के, टू को टू नहीं है यहाँ पे, याद रखना टू नहीं है। अगर टू नहीं है तो इसको वर्ब का बेस फॉर्म कहते हैं। ये दो स्ट्रक्चर है बस, डिफरेंस कुछ नहीं। दो तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग कई चीजें दो तरीके से लिख लेते हैं, हिंदी में तो वही करते हैं। मीनिंग रोक पाना, हेल्प का मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि भाई मैं रोक नहीं पाई, क्या करने से? जो आगे दिया है। पहला में मीनिंग क्या है कि हंसने से रोक नहीं पाई, दूसरा में उसके ऐसे सिली काम किए थे उसने कि मैं रोक नहीं पाई। बेयर का मतलब होता है बेटा नंगा। अब यहाँ जब टू नहीं है तो इन्फिनिटिव नहीं बचा, नंगा बच गया बस।
मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूं, जरा उसका इंग्लिश बना के दिखाओ तो दोनों तरीके से। चलिए दोनों स्ट्रक्चर यूज करके बनाओ तो। दार्शिक, मुझे जो भी प्रॉब्लम है बुक्स खरीदने में वो मुझे व्हाट्सएप कर दो। एक बहुत अच्छी किताब आई मेरी स्पोकन इंग्लिश की, केडी पब्लिकेशन में, उसका लिंक एक्टिव हो गया है। और उसको जानते हो, जिनका बेसिक कमजोर है वो जरूर ले लेना, एकदम डिफरेंट चीज है वो। मेरा ये फ्रेज है, इसमें एक एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बता पाऊंगी मैं। अच्छा हिंदी में लिखा बोल दूं? वो मूवीज में खुद, अच्छा सॉरी सॉरी, वो मूवीज में खुद रोने से, मूवीज में रोने से खुद को रोक नहीं पाता, ठीक है? कुडेंट क्यों लगा रही हो बेटा? स्वाति, आता है, प्रेजेंट है, ही कांट हेल्प। हाँ दिव्यांशु, तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, जो मैंने स्ट्रक्चर दिया उसका इस्तेमाल करो ना। अरमान, बट के बाद फिर तुमने वीपिंग लगा दिया यार अनु। वेरी गुड दिव्यांशु। कमिश, थोड़ा सा प्रेपोजिशन मिस्टेक किया, वरना स्ट्रक्चर सही लगा दिया आपने। प्रेजेंट टेंस है तो कुडेंट का कांट करो। ही कांट हेल्प बट वीप या क्राई जो लगा दो, धीरे धीरे रोता है आंसू बहा बहा के, तो वीप लगाएंगे, बट वीप इन मूवीज। दूसरा, ही कांट हेल्प लाफिंग है तो क्राइंग, या वीपिंग जो लगा दो, क्राइंग या वीपिंग जो लगा दो इन मूवीज। वीपिंग, आंसू खाली बहा के रोते तो वीप करते हो, है ना? ही कांट हेल्प वीपिंग इन द मूवीज। देखो तो जरा स्ट्रक्चर देखो बस। चलो क्वेश्चन करो एग्जाम का, एग्जाम के क्वेश्चंस में आ जाओ फटाफट। शांति आदमी होगा बेटा, लेकिन कल नाइट कर्फ्यू लग गया था ना। Years. At the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone. Devastating का मतलब होता है विनाशक। ये जो विनाशकारी साइक्लोन यानी कि चक्रवात जो आया था, है ना, तूफान चक्रवात जिसको कहोगे, उससे जो लोग बेघर हो गए, बेघर जो रेंडर मतलब होना, जो बेघर हो गए उन विलेजर्स यानी कि जो गांव वाले हैं, उनके तकलीफ और दुख को देखकर ये खुद को आंसू बहाने से रोक नहीं पाया। देखो देखो, है ना? मीनिंगफुल सेंटेंस है, लेकिन देखो आपका स्ट्रक्चर कहां गलत था। कांट हेल्प बट होता है, यहां पे कांट बट हेल्प कर दिया, ठीक है? और अगर बट नहीं है तब तो फिर आप सीधा सीधा लाफिंग लगा दो, उसके जोक पर हंसने से खुद को मैं नहीं रोक पाई। देखो, है ना? चलो आसान था, नेक्स्ट करो। लाइट का मतलब तकलीफ या दुख बेटा, शेड टीयर्स का मीनिंग होता है आंसू बहाना, आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक पाया। हेलो, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल आया हुआ अभी 3:30 बजे, ये परसों इसका पहला डेमो हुआ है। और ठीक है, ओके। चल, वी कुड नॉट हेल्प एडमायर, कुड नॉट प्लस हेल्प, और कुड नॉट हेल्प बट एडमायर होगा, है ना? कुड नॉट हेल्प बट लगाओगे तभी ना एडमायर आएगा यार, है ना? शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, ठीक तो है, शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग लगा दो, या शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ लगा दो। यानी अगर आप चाहो तो बट लाफ की जगह पे लाफिंग भी लगा सकते थे, लेकिन भाई इससे कोई इंप्रूवमेंट तो नहीं हो जा रहा है। अगर देखोगे तो हमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे, शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ तो ठीक है, ठीक है? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन में चलेंगे बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोर्शन है, इसलिए पहले ये देखो, उसके बाद कंफ्यूजिंग पोर्शन देखेंगे आगे। अब क्या होगा आगे, कब दोनों सही था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इंप्रूवमेंट करना है ना, ठीक है ना? अगर इंप्रूव करने से कुछ बनता है अच्छा तो देखो, पहले इसको रीड करो, उसके बाद में आपको समझाऊंगी मैं। चलो, अब इस पेज को समझने से पहले आप मुझे 2 सेंटेंस को ट्रांसलेट करके समझाओ, तब मैं मानूंगी कि हाँ आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ। पहले एक सेंटेंस लिखो।
पहला है उसने अपराध करने से मना कर दिया। मान लो बेटा अब है ना कनिका थोड़ा सा एडजस्ट करो यार, अदरवाइज मैं सच कहूं तो मैं फिर 4-5 दिन ऑफ कर दूंगी पूरा पूरा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कम से कम थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करो, हिम्मत नहीं पड़ती है कभी कभी। उसने अपराध करने से मना कर दिया और दूसरा उसने इस बात से मना किया कि उसने कोई अपराध किया। ठीक है, दोनों अलग अलग मीनिंग है। पहला उसने मना कर दिया, यस वेरी गुड खुशी वेरी गुड। अच्छा क्राइम करते हैं ना तो कमिट करते हैं, वर्ब डू की जगह पे कमिट लगा दो। मैंने 2 सेंटेंसेस आपको दिया है और वो दोनों सेंटेंस को मैं समझाने के लिए आपको ये बताना चाह रही हूं कि बेटा अपराध करने से मना कर दिया। ध्यान से सुनो, इस व्यक्ति ने इस लड़के ने पहले कहा भाई मैं नहीं करूंगा, ये फर्स्ट एक्शन है। उसने मना कर दिया क्या करने से, अगर वो करता तो ये अपराध बाद में करता ना। देखो लेकिन इस लड़के ने इस बात से खंडन किया मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन एक बात बताओ, पहले खंडन किया कि पहले अपराध हुआ? भाई पहले अपराध हुआ और उसके बाद उसने खंडन किया। देखो जरा, यानी इसमें इस लड़के ने पहले मना किया, ये पहला एक्शन है, और इसमें इस लड़के ने पहले खंडन किया, ये पहला एक्शन है। सॉरी, ये खंडन किया, ये दूसरा एक्शन है। ये लड़का ने मना किया कि भाई मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, ये मना किया, मना करने के बाद अपराध करने की बात थी ना। और इस लड़के ने जो खंडन किया है बेटा अपराध पहले हो चुका, उसके बाद उसने खंडन किया। जरा देखो ध्यान से ऊपर और नीचे का डिफरेंस क्या। अब सुनो बेटा, इस लड़के ने पहले मना किया, मना किया उसके बाद कुछ करना है। याद रखो भी बताया था ना कि फ्यूचर के लिए हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं। तो ही रिफ्यूज टू कमिट द क्राइम, जो अपराध था उसको करने से उसने मना कर दिया। दूसरा उसने खंडन किया, बेटा जब वो खंडन किया तब तक वो अपराध हो चुका था, पास की बात है। जब उसने खंडन किया तब तक वो अपराध हो चुका था। इसको आप 2 तरीके से लिखोगे, एक जो पास्ट वाला आपको सिखाया था कमिटिंग द क्राइम, ही डिनाइड कमिटिंग द क्राइम। लेकिन एक और तरीका है, पता कौन सा? हम या तो जेरेंड इस्तेमाल कर देंगे या हम इन्फिनिटिव का परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। बेटा इन्फिनिटिव का पास्ट टेंस होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का पास्ट टेंस होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव। कमिटिंग के बदले में हम चाहे तो टू हैव कमिटेड भी लगा देंगे तो चलेगा, टू हैव कमिटेड। ठीक है, देखो यानी आगे की बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटिव और पीछे की बात कर रहे हैं तो जेरेंड, और जेरेंड के बदले में चाहे तो टू हैव प्लस वी3 भी लगा सकते हैं। मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनवा रही हूं इसीलिए क्योंकि अभी आप बना लोगे ना तो शायद समझ में आ जाएगा। चलो अब जो हम आपको सेंटेंस दिए हुए हैं आपके नोट्स में मैं वो देती हूं पहले, ठीक है। चलो सुनो, महात्मा गांधी इज बिलीव्ड, मैंने आपको आधा दे दिया। भाई ये जो बिलीव किया जा रहा है ये बाद में बिलीव किया गया क्योंकि पहले तो भारत का डिवीजन हुआ, उसके बाद लोगों को लगा कि यार महात्मा गांधी के चक्कर में डिवीजन हुआ है। इसका मतलब पहले डिवीजन हुआ, तो मैं क्या करूं, ये जो बंटवारा वाला केस है ना इसको मैं टू हैव प्लस वी3 में चेंज कर दूं, इज बिलीव्ड टू हैव डिवाइडेड इंडिया। देखो क्लियर। अब आओ, सुभाष चंद्र बोस ये क्लेम किया गया बाद में, पहले तो वो मारे गए ना पहले वो मर गए, फिर पता चला कि अरे
ये जो दावा किया जा रहा है कि वो देखे गए हैं वो सब गलत है, वो मारे गए। तो पहले मारे गए फिर दावा किया गया, तो यहां पर दावा करना सेकंड है। तो पहला एक्शन जो मारे गए हैं एयर क्रैश में, बेटा ये फर्स्ट एक्शन है। तो क्या करें, टू हैव डाइड इन एन एयर क्रैश। अब बिल्कुल सही पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, टू हैव डाइड यानी कि टू हैव प्लस V3 में चेंज कर दिया, बिल्कुल सही हो गया, टू हैव डाइड। लेकिन बेटा जब कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है ना, तो हम डाइड शब्द इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम किल्ड लगाते हैं। तो याद रखना, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ नहीं, बस यहां पर एक BEEN लगा देना है, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। जहां पर भी हैव देखो, समझ जाना पैसिव वॉइस में बीन शब्द का इस्तेमाल करना है। तो यहां पे डाइड नहीं, टू हैव बीन किल्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। टू हैव बीन किल्ड, टू हैव बीन किल्ड, देखो। और यही चीज है जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही थी इस पेज पे, कि भाई देखो ध्यान से इस सेंटेंसेस को जरा एक बार और ध्यान से देख लो। डांस क्लास में लिख सकते हो बेटा, लेकिन मैं कुछ नया सिखा रही हूं, उसको देखो ना। पास्ट परफेक्ट में लिख सकते हो, पीपल क्लेम्ड दैट सुभाष चंद्र बोस हैड बीन किल्ड। देखो, महात्मा गांधी इज बिलीव्ड टू हैव डिवाइडेड इंडिया। बेटा फर्स्ट एक्शन कौन था, इंडिया का डिवाइड होना। टू हैव डिवाइडेड ये फर्स्ट एक्शन था। देखो टू हैव प्लस V3 है, और महात्मा गांधी इज बिलीव्ड, ये तो पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस को छोड़ो। इसमें भी कि सुभाष चंद्र बोस ये क्लेम किया जा रहा था कि वो एयर क्रैश से बच गए थे, तो देखो टू हैव सर्वाइव लगा दिया, क्योंकि ये बच गए पहले, अब बाद में कहा गया यार यहां देखा गया वहां देखा गया, है ना। अब बताओ, पीपल ने जाकर सुबह सुबह रिपोर्ट किया होगा, लेकिन वो एलियंस को कब देखे होंगे, रात में। तो यानी ये पहले देखा फिर जाना पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना। देखो, यानी अगर फर्स्ट एक्शन बाद में रिपोर्ट कर रहे हो आप, तो वो परफेक्ट, देखो इन्फिनेटिव का परफेक्ट इन्फिनेटिव बना के डालोगे। और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, मैंने तो आपको कराना शुरू कर दिया इसलिए कि ठीक से देखो। टू हैव मींस टू हैव प्लस V3 मींस साधना, टू हैव से नहीं, टू हैव प्लस V3। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट देखो, जो मैंने कुछ समझाया है बेटा बस उसी चीज को लिख के दिखा दिया कि भाई इस बिलीव्ड हो या इस क्लेम्ड हो या रिपोर्टेड हो, ये सेकंड एक्शन था। उसके पहले इंडिया डिवाइड हो गया, सुभाष चंद्र बोस जब क्लेम किया गया उसके पहले वो बच गए, और जब पीपल जाकर रिपोर्ट किए उसके पहले रात में उन्होंने एलियंस देखा था, तो फर्स्ट एक्शन था, इसलिए टू प्लस हैव प्लस V3 लगाया। ठीक है, चलो एक दो सेंटेंस सॉल्व करो तो। यस, परफेक्ट टेंस की तरह ही तो है बेटा, परफेक्ट ही तो है, पैसिव और एक्टिव दोनों परफेक्ट की तरह है। अरमान तुम टेंस यूज कर रहे हो बेटा, तुमको टेंस यूज नहीं करना, तो स्ट्रक्चर मैंने सिखाया पहले वो सिखा लिखो। वेरी गुड, रिपोर्टेड वर्ड लगा दोगे बिल्कुल सही हो जाएगा फिर तो। ठीक है, ज्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना, इन्फॉर्म्ड अस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन रिपोर्टेड लगा दोगे तो हो जाएगा। पीपल रिपोर्टेड अस, या रिपोर्टेड लगा के छोड़ दो तो भी चलेगा, या इन्फॉर्म्ड अस लगाना चाहो तो भी चलेगा। अब आगे बेटा ये काम पहले हुआ, पहले उन्होंने देखा बाद में रिपोर्ट किया। तो पहले हुआ है तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं, टू हैव प्लस V3। रिपोर्टेड टू हैव सीन स्ट्रेंज क्रिएचर्स। देखो पहले जो हुआ है उसमें हम इन्फिनेटिव नहीं परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाएंगे, टू हैव प्लस V3 लगाएंगे। देखो, और सरकार ने दावा किया कि 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है, यानी पहले लगा चुकी फिर ना दावा करेगी, है ना। तो द गवर्नमेंट क्लेम्ड टू हैव वैक्सीनेटेड 15 करोड़ पीपल। पहले वैक्सीन कर चुकी फिर दावा करेगी ना। देखो स्ट्रक्चर जो सिखा रही हूं मैं वो सीखो, वरना आपको ग्रामर अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप ऐसे लिखोगे, पीपल रिपोर्टेड दैट दे हैड सीन स्ट्रेंज क्रिएचर्स, द गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट इट हैड वैक्सीनेटेड 15 करोड़ पीपल, क्योंकि क्लेम करने के पहले वैक्सीनेट कर चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दोगे, है ना। देखो
अब आपका क्लास चलेगा मंडे को रात को 10 बजे, ठीक है। और हम लोगों ने